1925 में एक ब्रिटिश अन्वेषक पर्सी फॉसेट एक ऐसे शहर की तलाश में अमेज़न वर्षावन में निकले जिसे पूरी तरह से सोने का बना हुआ माना जाता था और जिसके राजा रानी रिपोर्टेडली रोजाना सोने की धूल को पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते थे। पर्शियन लोग भी इस सुनहरे शहर की तलाश में निकले थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। हैरानी की बात है कि यह वर्षावन दक्षिण अमेरिका के 8 बड़े देशों से घिरा हुआ है। ये जंगल लगभग 70 मिलियन वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इतना बड़ा कि इसके भीतर भारत जैसे 2 देश और बांग्लादेश जैसे 45 देश समा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज तक हमने समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही जाना है, वैसे ही अमेज़न वर्षावन का एक बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए अनजान है। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेज़न वर्षावन में मौजूद पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों में से केवल 10% की ही पहचान हो पाई है। यहाँ हर दिन कुछ नया खोजा जा रहा है। अमेज़न वर्षावन में लगभग 16,000 प्रजातियों के 400 अरब पौधे पाए जाते हैं और इसी वजह से इस जंगल को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। अकेला अमेज़न वर्षावन धरती के कुल ऑक्सीजन का 20% पैदा करता है। एक अनुमान के अनुसार इस जंगल में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी अन्वेषित नहीं है। यानी इस जंगल के नीचे आज भी कई ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें दुनिया अभी तक नहीं सुलझा पाई है। आज हम इस वर्षावन के कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आप पहली बार जानने वाले हैं। एल डोराडो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक शहर है, जो आज तक रहस्य ही बना हुआ है। यह शहर बहुत बदनाम भी है। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह सोने का बना था। यहाँ के राजा रानी रोज सोने की धूल से नहाते थे। अब अगर आप सोचते हैं कि वे इस धूल को इकट्ठा करके दोबारा इस्तेमाल करते होंगे, तो आप गलत हैं। वे उस सोने की धूल को अंबा नदी में बहा देते थे। 1600 के दशक में पुर्तगाली लोगों ने दक्षिण अमेरिका को उपनिवेश बना लिया। वे जंगल के भीतर घुसे। वे बहुत सारे सैनिकों और सेवकों को साथ लाए। उनका इरादा इस क्षेत्र को कब्जे में लेने का था। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी मुलाकात यहाँ के स्थानीय लोगों से हुई। पुर्तगालियों ने उन शहरों पर कब्जा कर लिया जो स्थानीय लोगों ने बसाए थे। फिर पुर्तगाली लोगों को इन अमेज़न निवासियों से एक सोने के शहर के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि यह शहर जंगल के बहुत अंदर है और यह पूरी तरह सोने का बना हुआ है। तभी से पुर्तगाली लोग इस सोने के शहर की खोज में लग गए। पूरे अमेज़न वर्षावन की खोज करने के बाद उन्होंने वहाँ कई नई जनजातियां खोजी, लेकिन उन्हें उस सुनहरे शहर का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन अमेज़न के कई अलग थलग स्थानों पर उन्हें बहुत सारा सोना जरूर मिला। इसके बाद भी 200 वर्षों तक इस सुनहरे शहर की खोज विभिन्न यूरोपियनों ने की, लेकिन अंततः एल डोराडो को एक अवास्तविक शहर यानी एक काल्पनिक कहानी घोषित कर दिया गया। फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश अन्वेषक पर्सी फॉसेट ने इस सुनहरे शहर की खोज फिर से करने का फैसला किया। वह पहले ही अमेज़न के 8 अभियानों पर जा चुके थे, लेकिन इस बार भी वह यूरोपियनों द्वारा बताए गए अन्य शहरों का सही पता नहीं लगा सके। एल डोराडो तो बहुत दूर की बात थी। पर्सी फॉसेट अपने अभियान पर थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा, लेकिन यह उनका सभ्य समाज से अंतिम संपर्क था। इस अभियान के बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। वह ब्राजील के माटो ग्रोसो जंगल में थे जिस दिन वे लापता हुए। तारीख थी 9 मई 1925। उनकी लंबे समय तक खोज की गई, लेकिन वे और उनकी टीम फिर कभी नहीं मिले। इसके बाद कई षड्यंत्र सिद्धांत सामने आए कि शायद पर्सी ने आखिरकार उस सुनहरे शहर को खोज लिया और हमेशा के लिए उसी शहर में रह गए। लेकिन उस समय के भूवैज्ञानिकों का मानना था कि जिस क्षेत्र में पर्सी लापता हुए, वह मनुष्यों के रहने लायक था ही नहीं, इसलिए वहाँ किसी बस्ती या पूरे शहर का होना सोचना भी मुश्किल था। तो संभव है कि पर्सी और उनकी टीम किसी दुर्घटना में मारे गए हों और जंगल के जंगली जानवरों ने उनके शरीर खा लिए हों। लेकिन समय के साथ साथ तकनीक विकसित होती गई और अब यह जाना गया है कि अमेज़न के उस क्षेत्र की मिट्टी में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि वहाँ कभी न सिर्फ एक बस्ती बल्कि पूरा एक शहर था। इसलिए आज कई भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जिस जगह पर्सी फॉसेट खोज कर रहे थे वही सही जगह थी। बस पर्सी फॉसेट के पास उसे खोजने के लिए सही उपकरण नहीं थे। जब शोधकर्ताओं ने उस क्षेत्र में खोज शुरू की तो उन्हें कई जगहों पर भूमिगत मानव अवशेष और कंकाल मिले। वैज्ञानिकों ने लाइडार स्कैनिंग उपकरण का इस्तेमाल करके कई स्थानों को स्कैन
किया और पाया कि जंगल की मिट्टी के नीचे पत्थर की संरचनाएं छिपी हुई थीं, जिन्हें समय के साथ जंगल ने ढक लिया था। नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने कैरिबियन सागर से 15 किलोमीटर अंदर एक शहर खोजा, जहां 2500 साल पुरानी पूरी नगरी एक चट्टान के नीचे दबी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन सा शहर एल्डोराडो है और इतने विशाल जंगल में वह कहाँ स्थित है, ये आज भी वैज्ञानिक समुदाय के लिए रहस्य बना हुआ है। 2019 में वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब उन्हें उत्तरी ब्राजील के अमेजन जंगल में माराजो द्वीप पर एक मृत हम्पबैक व्हेल मिली। ये वास्तव में 10 टन वजन वाली एक बच्ची व्हेल थी। उसका मरना आश्चर्यजनक नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी मौत का समय प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ये व्हेल अमेजन नदी के किनारे जमीन पर मिली थी। अक्टूबर से नवंबर यानी सर्दियों की शुरुआत में कई व्हेल गर्म पानी का आनंद लेने के लिए अमेजन के पास के समुद्री इलाकों में आती है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में वे भोजन की तलाश में दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंटार्कटिका क्षेत्र की ओर लौट जाती है। तो फिर यह व्हेल अमेजन जंगल की गहराइयों में कैसे मरी, वह भी फरवरी के महीने में? जांच में पता चला कि व्हेल की मौत उसे मिलने से केवल 4 दिन पहले हुई थी। उसके शरीर पर किसी चोट का निशान नहीं था। इससे कई सवाल उठे। आखिर फरवरी में यह व्हेल अटलांटिक महासागर के इस क्षेत्र में क्यों थी? जब आप ऐसे चित्र देखते हैं जिसमें आदिवासी लोग उड़ते हुए विमान पर तीर चला रहे होते हैं, तो आप मान लेते हैं कि सभ्य समाज का उनसे कोई संपर्क संभव ही नहीं है। इतिहासकार भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि ये जनजातियां अमेजन जंगल में कब और कहां आकर बस्ती बसाईं। दुनिया की अन्य जनजातियों का इतिहास किसी न किसी रूप में दर्ज है, जिससे हम आज उनके बारे में जान पाते हैं। पुरातत्वविदों का मानना था कि अमेजन के आदिवासी लोगों का इतिहास भी किसी न किसी रूप में दर्ज जरूर होगा, और वे सही थे। 2017 में पुरातत्वविदों को कोलंबिया के पास अमेजन जंगल के एक पहाड़ पर कुछ चित्र मिले। उन्होंने कहा कि पूरी तस्वीर देखने के लिए पहाड़ से बड़े बड़े पत्थरों को अलग करना पड़ेगा। इन पत्थरों का उजागर होना इस रहस्य को सुलझाने के लिए जरूरी था। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहाड़ की खुदाई शुरू की। 13 किलोमीटर खुदाई करने के बाद पता चला कि ये पत्थर कभी एक गुफा के भीतर हुआ करते थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि अमेजन के आदिवासी लोग भी गुफाओं में चित्र बनाते थे। इसका मतलब यह था कि वे बहुत प्राचीन जनजाति थे। यह अनुमान सही निकला। 13 किलोमीटर लंबी गुफा के भीतर मिले चित्र लगभग 12,000 साल पुराने थे। वह समय हिमयुग का अंत था। उस समय यहाँ घना जंगल नहीं था, केवल बर्फ थी। इन चित्रों में उन जानवरों को दर्शाया गया है जो केवल हिमयुग में ही पाए जाते थे, जैसे मास्टोडॉन और विशालकाय स्लॉथ। ये चित्र बताते हैं कि उस काल में लोग कैसे रहते थे और अपने से बड़े जीवों के साथ कैसे सह अस्तित्व रखते थे। अमेजन जंगल का एक और रहस्य 2013 में सामने आया, जब पेरू के पास एक केमिस्ट्री छात्र ने इस अजीब से जालेनुमा ढांचे को देखा। यह एक पेड़ की पत्ती पर बना हुआ था और बहुत रहस्यमय दिखता था। इसके बिल्कुल बीच में रेशम से बना एक शंकुनुमा ढांचा था और उसके चारों ओर रेशम की एक बड़ी बाउंड्री बनी हुई थी। उस छात्र ने इस संरचना की तस्वीर खींचकर इंटरनेट पर पोस्ट कर दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी ने भी पहले ऐसा ढांचा कभी नहीं देखा था। इस विषय में और जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम पेरू के उस क्षेत्र में पहुंची। थोड़े ही समय में उन्हें ऐसी 45 से अधिक संरचनाएं मिल गईं। ये संरचनाएं कुछ पेड़ों के तनों पर और कुछ पत्तियों पर बनी हुई थी। इस रहस्यमयी संरचना का नाम सिल्कहेंज रखा गया। वैज्ञानिक फिर इन संरचनाओं को प्रयोगशाला में ले गए। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह संभव हुआ कि बाउंड्री पर छोटे छोटे धूलकण और सूक्ष्म कीट चलते दिखाई देते थे। ये कीट जाले नहीं बनाते, इसलिए यह निश्चित हुआ कि ये बाउंड्रियां न तो उन कीड़ों ने बनाई थी और न ही धूलकणों ने। कुछ दिनों बाद बीच का शंकुनुमा ढांचा अचानक फटने लगा और उसमें से एक नन्हा मकड़ी शिशु बाहर निकला। दरअसल यह संरचना अमेजन के पश्चिमी हिस्से में पाई जाने वाली एक विशेष प्रजाति की मकड़ी बनाती है। ये मकड़ियां अपने अंडों के चारों ओर ऐसी दीवार बनाती हैं कि छोटे छोटे धूल कीट उसमें फंस जाते हैं और जब उनके बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें तुरंत भोजन मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे अमेजन जंगल के कुछ रहस्य, जिनमें से कुछ सुलझ चुके हैं और कुछ को सुलझने में अभी और समय लगेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि YouTube को यह अच्छा लगे। अंत में देखने के लिए धन्यवाद।